hope you are fine and doing good. Today our topic of discussion is matrices. मैट्रिक्स या मैट्रिसेस क्या होती हैं? सबसे पहले तो आप वर्ड को पहले समझें, जो मैं वर्ड प्रोनाउंस कर रही हूँ। मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर चीज़ के लिए है और मैट्रिसेस ज़्यादा के लिए है। जैसे मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल के लिए वर्ड यूज़ होगा। तो नेक्स्ट आपके लेक्चर में जब भी मैं यूज़ करूँगी तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं वर्ड मैट्रिक्स यूज़ कर रही हूँ तो वो सिंगल के लिए है और मैट्रिसेस ज़्यादा के लिए है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या चीज़ है ये आप पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट जो है वो 9th में पढ़ रहे हैं अपना। मैट्रिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे पास एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, आर्थर कैले ने दिया था 1858 में। ठीक है, जिसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के नाम से ये कॉन्सेप्ट अपना दिया था। ठीक है, आपको पता है कि मैथमेटिक्स में जब भी कोई ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसका मकसद होता है चीज़ों को आसानी से सॉल्व करना, आसानी से हल करना। तो अब हम ये देखेंगे कि मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होती हैं, कैसे आप नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस से आप वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स जो है आपकी बुक में डेफिनेशन मेंशन है पेज नंबर 2 पे, अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन और ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर अरे होती है, अरे मींस अरेंजमेंट होती है, फॉर्मेशन होती है या फिर किसकी, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की कलेक्शन होती है और उनको इनक्लोज्ड कर दिया जाता है ब्रैकेट्स में। और वो कौन सी ब्रैकेट्स हैं? बॉक्स ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या बनता है? मैट्रिक्स बनती है। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये आपके पास इस तरह की ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, ये आपके पास ब्रैकेट्स बनी हुई हैं और इन ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 एक में रियल नंबर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? ये एक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब अगर इसी तरह से एक से ज़्यादा नंबर लिखने हैं, 2 3 4, ठीक हो गया, 5 6 7, चूँकि मैं ख़ुद से नंबर लिख रही हूँ इस तरह, इसलिए मैंने इसको कोई अरेंजमेंट नहीं किया, वैसे ही बस लिख दिया। 2 3 4 5 6 7 हमारे पास रियल नंबर थे, इनको मैंने इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट में, तो ये क्या बन गया? मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, और अगर ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी है तो ये दोनों मैट्रिसेस हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जब आप मैट्रिक्स का वर्ड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स जो है वो मतलब क्या चीज़ है। मतलब हम अब उसमें जो एंट्रीज़ आप लिखते हैं उनका कोई नाम होगा। ठीक है, उसका कोई मकसद होगा, ज़ाहिर है। ठीक है, तो अगर अब जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैंने मैट्रिक्स लिखी है तो यहाँ पे अगर आप देखें, नंबर को गौर से देखें तो देखिए नॉर्मल नंबर्स की तरह नहीं लिखा हुआ 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है कि 2 के नीचे बिल्कुल 5 है, 3 के साथ बिल्कुल नीचे 6 है, 4 के नीचे 7 है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर हो, नंबर्स आप ऑब्वियसली चेंज होते हैं, चेंज हो सकते हैं, चेंज होते भी हैं। तो अब इनको आपने कैसे, अब इसका कह सकते हैं कि मतलब इसके एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो जो नंबर्स आपके पास, ये आपके पास सीधी लाइन में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सीधी लाइन में लिखे हुए हैं, ये आपके पास है रोज़। ठीक है, इसको आप कहते हैं रो। जितनी रोज़ होती हैं, R1 R2 R स्टैंड करता है रो के लिए। ठीक है, यानी आप अगर जो नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे होते हैं वो आपके पास रो होती है। ठीक है, अगर और जो आपके पास नंबर वर्टिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं, वर्टिकल फॉर्म में होते हैं ये वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल लाइन आपको पता है कैसे होती है? आपकी मार्जिन लाइन वर्टिकल होती है और जो आपकी कॉपी की स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो आपके पास हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या हो गए? कॉलम। कॉलम को आप रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कॉलम को आप रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोज़ हमारे पास 2 हैं और कॉलम्स 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 2 हमारे पास रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोज़ एंड कॉलम्स क्या होती हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है मैट्रिक्स की। अगर हम पहली वाली जो मैंने मैट्रिक्स लिखी थी उसमें अगर देखें एक एलिमेंट है सिर्फ 2। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ये वाली लाइन खींचूंगी, ये क्या है? ये रो है।
ठीक है, इसके पास एक ही रो है R1, ठीक है, और एक ही कॉलम है C1, ठीक है, तो इसके पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है 1.1.1 रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उसने जो आपकी बुक में एग्जांपल मेंशन है उसमें आपके पास 1, 2 और 3 रोज़ हैं, ठीक हो गया, 1, 2 और 3 रोज़ हैं, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंट्रीज़ को प्रेजेंट किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टली अगर मैं रीड करूँगी तो मैं पढ़ूँगी 1 2 0 R1 के एलिमेंट्स हैं, 3 5 4 R2 के एलिमेंट्स हैं, R मीन्स रो, ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसी तरह से हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में हमारे पास बी मैट्रिक्स एक नाम से रिप्रेजेंट किया हुआ होता है मैट्रिक्स को, ठीक है, और वो वाला नाम जो होता है वो आप कैपिटल A to Z कोई भी नाम मैट्रिक्स के नेम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 2 0 3, ठीक है, कॉलम बना हुआ है, ठीक है, C1 कॉलम 1 है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 0 3, C2 कॉलम 2 है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 1 एंड 2, ठीक है, 5 -1 एंड 1 C3 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपके पास हो गई एक ऐसी कलेक्शन ऑफ नंबर्स जिनको हम रियल नंबर्स की कलेक्शन होती है ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता चल गया कि जो इंट्रीज होती हैं अगर वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो वो रोज़ हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक दफ़ा आपको दोबारा बता रही हूँ कि जैसे आप कॉपी पे कुछ भी लिखते हैं तो जो कॉपी पे लाइनें लगी होंगी वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, यानी इस तरह से आप काउंट करेंगे तो ये रोज़ काउंट होंगी, ठीक है, और जो आप मार्जिन ड्रॉ करते हैं वो वर्टिकल है, वो कॉलम्स हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है 1.1.2, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स के एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है, ताकि आप उसके क्वेश्चंस को पहले, क्योंकि आपका मेथड बिल्कुल मतलब 9th में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, आप सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगी कि आपने क्या करना है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर का मतलब है तरतीब, ठीक है, ऑर्डर का मतलब है तरतीब क्या है मैट्रिक्स की। अब तरतीब में मैंने चूँकि पहले ज़िक्र किया कि रोज़ एंड कॉलम्स का ज़िक्र है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं तरतीब में। अब देखिए, आप नंबर्स तो रियल नंबर्स तो अनलिमिटेड हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं, आप नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, वो तो स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन से नंबर हो सकते हैं, उससे मेंशन किया रियल नंबर है तो रियल नंबर में कोई भी नंबर शामिल हो सकता है जो कि रियल हो। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि कॉलम्स यानी ऑर्डर आपके पास रिलेट करता है कॉलम्स और रोज़ में, ठीक है, यानी कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। रोज़ और कॉलम्स को जो स्पेसिफाई करते हैं वो ऑर्डर से करते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में एक एग्जांपल मेंशन है कि M जो है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि R1 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, C1 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब उसको के लिए उसको नाम दिया हुआ है कि M रोज़, ठीक है, यानी रोज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है M के साथ, ठीक है, स्मॉल m वेरिएबल है ना, चेंज हो सकता है, हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है। अब देखिए, जैसे आप वेरिएबल का मतलब ये होता है ना कि आपके पास चेंजेबल है वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे आपके पास m जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या चीज़ है? ऑर्डर इज़ बेसिकली m/n, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी आपने गिनना है कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स M है, ठीक है, M में अगर आप देखें रोज़ कितनी है, 1 और 2 रो है, ठीक है, 2 बाय, ठीक है, बाय का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, वर्टिकल आपके पास 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एक और एग्जांपल के लिए आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इसमें आपके पास है, देखिए 1 2 एंड 3 रोज हो गई स्टूडेंट्स, 3 बाय और 1 2 3 कॉलम्स हो गए, 3/3 का ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे 3/3,
ठीक हो गया। अब अगर आप अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 अगर हम देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप ये बताएं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप पेंसिल के साथ लिख लेंगे कि इसके पास कितने, अब देखिए 1 2 कितनी रोज़ हैं, R1 R2, कॉलम्स कितने हैं, C1 C2, ठीक है। अब 2 कॉलम्स 2 रोज़ हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, ठीक है। किस तरह से लिखेंगे आपको मैं एक लिख के बता देती हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट को कैसे आप लिखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे, बेशक आप अपनी आसानी के लिए अगर ये करना चाहते हैं कि आप पहले इसको पेंसिल से मेंशन करें या आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हेडिंग दे दें कि नंबर ऑफ़ रोज़ इतनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इतने हैं और ऑर्डर इतना है, तो वो भी ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऑर्डर इसका अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। देखें 1 2 रोज़ 2/1 2 कॉलम्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2, क्योंकि इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स थी। इसी तरह से अगर बी मैट्रिक्स की बात करें तो देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये 2/2 का ऑर्डर है, ठीक है। सी मैट्रिक्स की बात करें तो सी मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि रो 1 है और कॉलम्स 2 हैं, ठीक है। देखिए आप 1 2 कॉलम्स एंड 1 रो, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। रो को पहले लिखेंगे फिर कॉलम को लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 रोज़ हैं, ठीक है। 1 2 3 रोज़ है एंड 1 कॉलम है, ठीक है। नेक्स्ट ई पे आएंगे तो ई पे भी आपके पास देखें ए और डी एक रो है, बी और ई दूसरी रो है, सी और एफ तीसरी रो है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 रोज़ हो गई और 2 कॉलम्स हो गए। एफ़ वाले पे आएंगे तो एफ़ भी ऐसे ही है, एक रो और एक कॉलम। इसी तरह से जी पे आएंगे तो जी में आपके पास क्या है, 1 2 3 रोज़ हैं, ठीक है, एंड 1 2 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स आ गए आपके पास। इसी तरह से नेक्स्ट पे आए एच पे, तो एच पे 2 रोज़ हैं आपके पास, 2 3 4 और 1 0 6 और 3 कॉलम्स हैं, 2 1 3 0 एंड 4 6, ठीक है। तो आपको होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में 2 चीज़ें आती हैं, रो एंड कॉलम। तो अब आपने करना ये है सबसे पहले कि आपने अपने आर्टिकल को अच्छी तरह से रीड करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल, ठीक है।